जय हिंद दोस्तों, एग्जाम ईयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी। हिंदी के 30 क्वेश्चन को देखेंगे और 30 क्वेश्चन में जो भी हमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो हम लोगों का आज का टारगेट क्या रहेगा कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल है 30। 30 में से कितना आना है हमें? 30 में से 30 ही लाने, मतलब वो रॉन्ग करने का एक भी परसेंट चांस नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करने हैं हमको। कितना टारगेट रहेगा? 30 आउट ऑफ 30। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अहंकार का समानार्थी शब्द कौन सा है? अहंकार का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अहंकार का क्या हो जाएगा? विनम्रता, घमंड, दया या धर्म। तो क्या हो जाएगा अहंकार का? तो अहंकार वही करता है जिसके पास में क्या होता है? घमंड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अहंकार का समानार्थी शब्द घमंड होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग बनाना है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री होता है, कविका होता है, कविता होता है या कविनी होता है। तो क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। क्या होता है? कवित्री। ऑप्शन ई इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? जो जल्दी जल्दी है वो किस प्रकार का शब्द है? तो जल्दी जल्दी क्या होता है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, तो ये जल्दी जल्दी शब्द किसके बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा ये? जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? तो जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट है निर्भीक। निर्भीक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भीक में कौन सा उपसर्ग है? निर्भीक में कौन सा है? निर्भीक में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्भीक में उपसर्ग कौन सा होगा? तो उस पर उपसर्ग होगा नी। निर्भीक में कौन सा उपसर्ग होगा? तो नी सर्ग होगा। दुर्लभ। दुर्लभ नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुर्लभ। दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है? दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है? मतलब जो दुर्लभ से मिलते और जो क्या होता है? सामान्य क्या होगा इसका? आसान होगा, साधारण होगा या सामान्य होगा या प्रचुर होगा। तो दुर्लभ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? प्रचुर हो जाता है। दुर्लभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रचुर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट है राम ने खाना खाया। वाक्य में राम कौन सा कारक है? राम ने खाना खाया तो इसमें जो राम है वो कौन सा कारक है? तो राम क्या कर राम के द्वारा काम किया जा रहा है। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्ता। तो इसमें कौन सा शब्द कौन सा कारक आएगा? तो ये कौन सा कारक है? राम। तो राम है कर्ता कारक। राम कैसा कारक है? कर्ता कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है किताब। किताब किस प्रकार का शब्द है? किताब जो है वो किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशी है। जो किताब है वो कैसा शब्द है? तो किताब विदेशी शब्द है। किताब कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खेलना किस प्रकार की क्रिया है? जो खेलना है वो किस प्रकार की क्रिया? अकर्मक है, सकर्मक है, भाववाचक है, सहायक क्रिया है। तो जो खेलना है वो कैसी क्रिया है? वो एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है जो काम कल करना है आज करो। जो काम कल करना है आज करो, यह किस प्रकार का वाक्य है? या किस प्रकार का वाक्य है? जो कल करना है वो आज ही कर डालो। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य होगा ये? ये आज्ञावाचक।
कैसा वाक्य है ये? आज्ञावाचक वाक्य। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है पढ़ते रहो। पढ़ते रहो किस प्रकार की क्रिया है? जो पढ़ते रहो ये किस प्रकार की क्रिया है? तो जो पढ़ते रहो जो क्रिया है इसमें कौन सी क्रिया आएगी? ये होगी संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? ये होगी संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो जल का पर्यायवाची, तो जल का पर्यायवाची तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है। जल का पर्यायवाची पान, पानी, वारी या बर्फ। तो जल का पर्यायवाची क्या हो जाता है? जल का पर्यायवाची होगा पानी। क्या होगा जल का पर्यायवाची? पानी। जल का पर्यायवाची क्या होगा? पानी हो जाएगा। अब देखिए पानी क्या है कि विदेशी शब्द, पानी क्या है? एक अरबी शब्द है। कैसा है? अरबी शब्द है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो वारी है, वारी भी जल का पर्यायवाची होता है। तो इन दोनों में से दोनों सही है। दोनों में क्या है? दोनों ही इसके सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? पढ़ा शब्द किस लिंग में है? जो पढ़ा है वो किस लिंग में है? तो जो पढ़ा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ रहा है या पढ़ा है तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है तेजी से किस प्रकार का शब्द है? जो तेजी से है वो किस प्रकार का शब्द है? तो ये भी जल्दी जल्दी वाला, जैसे जल्दी जल्दी वाला शब्द था क्वेश्चन, वैसे ये भी है। तो तेजी से किस प्रकार का शब्द है? तो ये है एक क्रिया विशेषण शब्द। कैसा शब्द है ये? क्रिया विशेषण शब्द है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रवि शब्द का तत्सम रूप है। रवि शब्द का तत्सम रूप है। तो रवि जो है, रवि खुद एक तत्सम रूप है। तो रवि का तत्सम रूप क्या होगा? रवि ही होगा। रवि का तत्सम रूप नहीं है। क्लियर। रवि क्या है? खुद में ही एक तत्सम रूप है। क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में क्या है? अग्नि का विलोम क्या है? अग्नि का विलोम क्या है? तो अग्नि का विलोम क्या हो जाएगा? जल, बर्फ, पानी, वर्षा क्या हो जाएगा? तो अग्नि का विलोम शब्द क्या हो जाता है? जल हो जाता है। अग्नि का विलोम शब्द जल। क्लियर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है 16। आशा का समानार्थी शब्द कौन सा है? आशा का समानार्थी, तो आशा का समानार्थी क्या हो जाएगा? भरोसा, निराशा, उम्मीद या वादा। तो आशा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? किसी से हम उम्मीद लगा रखे हैं या आशा लगा रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आशा का समानार्थी शब्द कौन क्या होता है? उम्मीद होता है। क्लियर। आशा का समानार्थी उम्मीद। नेक्स्ट नेक्स्ट है लिखा जाएगा किस प्रकार की क्रिया है? जो ये लिखा जाएगा, लिखा जाएगा तो किस प्रकार की क्रिया है? तो ये एक सकर्मक क्रिया है। क्या है ये? कि ये सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यह किस प्रकार का वाक्य है? या यहाँ पर भी यही देखो लिखा हुआ है, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो हमें क्या करना है? हम अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो हमें क्या करना है? सिर्फ पढ़ना ही तो है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो पास भी हो जाएंगे, ये कन्फर्म है। पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना भी मन लगाकर पढ़ना, जी जान लगा देना एग्जाम के लिए। जिस चीज के हम लिए जिसका सपना देखें उसके लिए क्या कर देना है? जान लगा देनी है उसमें। तो यदि हम पढ़ेंगे तो पास भी हो जाएंगे। बताइए किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक मिश्र वाक्य है। कैसा है ये? एक मिश्र वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? ये एक मिश्र वाक्य है। क्लियर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्रह किस प्रकार का शब्द है? जो ग्रह है वो किस प्रकार का शब्द है? देखो ये एक ग्रह होता है, ये
और एक ग्रह होता है ये जो ग्रह है ये होता है तत्सम। क्या होता है ये? तत्सम। और ये जो होता है ये होता है तद्भव। क्या होता है? तद्भव। तो जो ग्रह लिखा हुआ है कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है कि तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय में विद्याधन आलय बनता है, तो विद्यालय में कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। कैसा समास है विद्यालय में? तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है सुबह किस प्रकार का शब्द है? जो सुबह है वो किस प्रकार का शब्द है? अव्यय शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो जो सुबह है, सुबह सुबह क्या है? एक प्रकार का संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है काला। काला का विलोम क्या है? काला का विलोम क्या होगा? उजला होगा, गोरा होगा, धवल होगा या सफेद होगा? तो काला का विलोम शब्द क्या हो जाता है? काला का हो जाता है सफेद। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला का सफेद। काला का सफेद। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मधुर का समानार्थी शब्द कौन सा है? मधुर। मधुर का समानार्थी शब्द खट्टा, मीठा, खारा या कड़वा? तो मधुर और मीठा। मधुर क्या क्या होता है? मीठा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मधुर का समानार्थी शब्द क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुशील शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सुशील में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो सु प्लस शील क्या हो जाता है? सुशील। तो सुशील में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शील प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शील प्रत्यय लगा हुआ है सुशील में। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है सूर्य किस प्रकार का शब्द है? बताइए बच्चों। दोस्तों सूर्य किस प्रकार का शब्द है? सूर्य तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, कैसा है? तो जो सूर्य है वो अपने आप में एक तत्सम शब्द है। सूर्य कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो सूर्य का तद्भव क्या हो जाता है? सूर्य का तद्भव हो जाता है सूरज। क्या हो जाता है? सूरज हो जाता है। क्लियर? सूर्य क्या है? एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फल शब्द का बहुवचन रूप क्या है? फल का सब बहुवचन रूप क्या है? फल, फलों, फलें या फलों में? तो फल का क्या हो जाता है बहुवचन? फलों। फल का बहुवचन क्या हो जाता है? फलों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कभी कभी। कभी कभी किस प्रकार का शब्द है? कभी कभी किस प्रकार का शब्द है? तो कभी कभी क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या अव्यव है? तो कभी कभी जो शब्द है वो कैसा शब्द है कि ये क्रिया विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है ये? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पेड़ शब्द का लिंग क्या है? जो पेड़ है वो कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कैसा शब्द है? जो पेड़ है वो कैसा शब्द है? वो एक पुल्लिंग शब्द है। पेड़ कैसा शब्द है? एक पुल्लिंग शब्द। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? दौड़ना किस प्रकार की क्रिया? सकर्मक, आकर्मक, सहायक या भाववाचक? कैसे है ये? तो जो दौड़ना होता है, दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, इस प्रकार की क्रिया होती है ये होती है अकर्मक क्रियाएं। कैसी होती है? अकर्मक क्रियाएं। तो जो दौड़ना है कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। आज की क्लास का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अपना स्कोर भी बताएंगे कितना स्कोर आया हुआ है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या? अधम। अधम का विलोम क्या है? अधम। अधम का विलोम क्या होता है? तो अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। अधम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए और मिलते हैं हम लोग आगे की क्लास में। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।